पूरी दुनिया में सबसे बड़ा अक्लमंद अगर कोई है वो इमामुल अंबिया जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की जात है। आप कहेंगे वो कैसे, तो मैं आपको बताऊं, इस्लाम के लाने से पहले, मुस्तफा के तशरीफ लाने से पहले लोगों के पास अक्ल तो थी, लेकिन अक्लमंदों ने क्या किया, अक्लमंदों ने कोशिश शुरू किया। अल्लाह के नबी के तशरीफ लाने से पहले लोगों के पास अक्ल तो है, लेकिन अक्लमंदों ने जब अपने अक्ल के घोड़े को दौड़ाया तो अक्लमंदों ने एक फैसला किया, हु इज द बिगेस्ट पावरफुल पर्सन इन दिस वर्ल्ड, यानी लोगों ने कहा, अक्लमंदों ने कहा, इस पूरी कायनात में सबसे पावरफुल कौन है, हम उसको खुदा मानेंगे, हम उसकी इबादत करेंगे। अब अक्लमंदों ने देखा जमीन को, जमीन धान भी उगाती है, इस जमीन से गेहूं भी उगता है, इस जमीन से मक्का भी निकलता है, इस जमीन से केले की खेती होती है, बादाम अखरोट और काजू किशमिश पिस्ता, ये सारी चीजें इसी जमीन से निकलती है, आदमी इसी को खाता है। ये 2 किलो का बच्चा जब बड़ा होता है 50 साल का 60-70 किलो का वजन हो जाता है। जब लोगों ने देखा इसी जमीन ने दाना उगाया, इसी जमीन से फसल उगी और लोगों ने उसी फसल को खाया और देखते देखते बड़ा हो गया, जब बूढ़ा हो गया, मर गया, इसी मिट्टी में चला गया। लोगों ने जमीन को अपना खुदा माना, लोगों ने कहा ऐ जमीन तू मेरा खुदा है, हम तेरी इबादत करेंगे। परसों इबादत लोग करते रहे इस जमीन की, यानी लोग मिट्टी की पूजा करते रहे। गौर से सुनिएगा, लफाजी मुझे ना तो आती है न तो मैं कहीं कॉमेडी वाली तकरीर को भी मैं पसंद करता हूँ। गौर से सुनिएगा और जहन में डालकर दिल में बातों को उतारने की कोशिश कीजिएगा। मैंने कहा है इस दुनिया में सबसे बड़े अक्लमंद का नाम जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है। हुजूर के तशरीफ लाने से पहले लोगों के पास अक्ल है, लेकिन लोगों ने जमीन को खुदा मान लिया। क्यों? जमीन पावरफुल है, इसी जमीन से लोग अनाज को खाकर लोग बड़े भी होते गए, फिर जमीन ही से खा लेती है, जमीन ताकत वाली है। लोगों ने जमीन को खुदा माना, लोगों ने जमीन को माबूद अपना तस्लीम किया और जमीन की परसों इबादत होती रही। लेकिन एक दिन अचानक देखा किसी ने मिट्टी के 100 ग्राम का एक ढेला उठाया, 50 ग्राम का एक पत्थर लिया और 100 ग्राम के मिट्टी के ढेले से 50 ग्राम के पत्थर को टकराया। पत्थर को टकराना था, 50 ग्राम का पत्थर 100 ग्राम के मिट्टी के ढेला को बिल्कुल चकनाचूर कर दिया और पाउडर की तरह हवा में उड़ा दिया। लोगों ने जब यह मंजर देखा कहा कि ऐ मिट्टी तू मेरा खुदा नहीं हो सकता है, क्योंकि तुझसे छोटी चीज पत्थर ने तुझे चकनाचूर कर दिया, तुझे जोड़कर अलग अलग कर दिया, तुझे बिल्कुल धूल की शक्ल में कर दिया। इसलिए लोगों ने कहा कि ऐ जमीन तू मेरा खुदा नहीं हो सकता है। अब लोगों ने पत्थर को अपना खुदा माना। अल्लामा अलाउद्दीन साहब चिराग साहब आप तशरीफ रखे, अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा पैगाम आपने लोगों को दिया है। गौर से सुनिएगा, मेरी बातें इधर उधर न जाए और बड़ी तेजी से मैं चलूं। ताहिर भाई से नाते मुस्तफा भी आपको सुननी है। लोगों ने जब देखा कि पत्थर ने उस मिट्टी के ढेले को चकनाचूर कर दिया, लोगों ने पत्थर को अपना खुदा मान लिया। पहाड़ की पूजा होने लगी, लोग चट्टानों को पूजने लगे। बरसों लोग इबादत करते रहे चट्टानों की। और से सुनिएगा, अहले स्टेज की दुआएं चाहता हो। जब लोगों ने पत्थर की पूजा शुरू की, आप छत्तीसगढ़ इलाके में चले जाइए, आप मध्य प्रदेश इलाके में चले जाइए, बड़े बड़े पहाड़ के बगल में बड़ी बड़ी मशीनें लोहे की लगी रहती है। लोगों ने देखा कई टन पत्थर को लोहे की मशीन उठाती है और दूसरी मशीन में पत्थर को डाल देती है। वो लोहे की मशीन उस पत्थर को पीस कर बिल्कुल सुरमा बना देती है। लोगों ने जब ये देखा कहा गए पत्थर मैं तुझे खुदा नहीं मान सकता,
क्योंकि लोहे में इतना दम है, लोहा इतना पावरफुल है कि उसने तुझे 20 का सुरमा बना दिया है, तुझे बिल्कुल रेत की तरह बना दिया है, इसलिए तुझे भी मैं माबूद नहीं मानूंगा। लोगों ने लोहा की पूजा शुरू कर दी। अब लोहा को पूजते रहे लोग, बरसों पूजा करते रहे, लेकिन जब वैज्ञानिक, जब साइंसदान की तादाद बढ़ी, लोगों ने टेम्परेचर को, हाई टेम्परेचर को जब लोहे की सतह पे डाला तो लोहे को पिघला दिया उस आग ने। अब जब लोगों ने देखा कि लोहे को आग ने पिघला कर बढ़ने पे मजबूर कर दिया, मुड़ने पे मजबूर कर दिया, तो लोगों ने कहा, ए लोहा, तू मेरा खुदा नहीं हो सकता है, मैं तेरी इबादत नहीं करूंगा, तुझसे बड़ा बलवान और ताकतवर तो वो आग है कि जिसने तुझे भी पिघलाकर लंबा और टेढ़ा होने पर मजबूर कर दिया। आग की लोग पूजा करने लगे और आग की पूजा करने वाले को दहरिया कहा जाता है। ये दहरिया एक ऐसी कौम है जिसका कहना यह है कि लोगों, ये दुनिया का कोई बनाने वाला नहीं है। आज स्कूलों में भी बच्चों को बताया जाता है, कॉलेजों में जो बच्चे पढ़ते हैं, जो बच्चे साइंस का सब्जेक्ट लेते हैं, उन बच्चों को भी बताया जाता है दहरिया उस समाज का कहना यह है, दहरिया का कहना यह है कि ये दुनिया अपने आप बन गई है, एक धमाका हुआ, ये दुनिया बन गई। मैं कहना चाहूंगा कितना बड़ा बेवकूफ वो आदमी है जो कहता है धमाका से कोई चीज बनती है। कभी फिलिस्तीन में धमाका हो रहा है, बनी बनाई चीज बिगड़ रही है, धमाका से बनती नहीं है कोई चीज, धमाका होने से चीजें बिगड़ जाती है। अमेरिका में धमाका हो, चीजें बिगड़ जाए, पाकिस्तान में धमाका हो, चीजें बिगड़ जाए, हिंदुस्तान में धमाका हो, चीजें बिगड़ जाए, लेकिन ये कैसी कौम है जो कहती है एक धमाका हुआ और दुनिया बन गई। गौर से सुनिएगा, जो मैंने मंत्र पढ़ा है उसी की तरफ मैं आ रहा हूँ। ये एक कौम है, हमारे बच्चों के जहन को खराब किया जा रहा है, बच्चों के अकीदे को बिल्कुल खत्म किया जा रहा है, लो बच्चों को बदअकीदा बनाया जा रहा है। ईमान की दौलत जो उनके पास है, उस दौलत को चुराना चाह रही है वो कौम। गौर से सुनिएगा, लोगों ने आग की पूजा शुरू किया, बरसों आग को लोग पूजते रहे। अब भी कुछ बेअकल ऐसे हैं जो आग को अब भी वो दहरिया पूजते हैं। गौर से सुनना, लोगों ने देखा अचानक एक दिन बादल लगा और बारिश के चंद कतरे जैसे ही आग पे पड़े, वो आग बुझ गई। लोगों ने जब इस चीज को देखा कि आग को बारिश के चंद कतरों ने बुझा दिया है, तो फिर लोगों ने आग को माबूदियत से खारिज कर दिया। लोगों ने खुदा कहा कि ओ आग, तू मेरा खुदा नहीं है, अब हम बारिश की पूजा करेंगे। इसलिए तभी से छठ का त्योहार आया, यानी लोग नदी की पूजा करने लगे, नाले की पूजा करने लगे, तालाब की पूजा करने लगे, गंगा की पूजा करने लगे। गौर से सुनना, जब लोगों ने साइंस और आगे तरक्की करती है, अकलमंद लोग अपने अकल का घोड़ा और आगे दौड़ाते गए। लोगों ने देखा कि ये बारिश होती कैसे है, दुखान से, यानी दुखान के माना बुखार के आते हैं, भाप से बारिश होती है। एक सूरज ने अपने यानी शबाब को समंदर के पानी के सतह पे डाला और उसके बाद उसको अपने अंदर जज्ब कर लिया, फिर बादल लगा और ऊपर से बारिश होने लगी। लोगों ने कहा, ए पानी, इसमें तेरा कमाल नहीं है, इसमें सूरज का कमाल है। आज भी साइंसदान का कहना है सूरज जमीन से इतनी बड़ी है कि 13 लाख इस तरह की जमीनें सूरज में समा सकती है, ये साइंसदानों का कहना है। लोगों ने सूरज की पूजा शुरू कर दिया, लेकिन सन 571 ईस्वी में जब लोग कहने लगे सूरज बड़ा है, सूरज बड़ा है, और सूरज को खुदा मानने में जाहिल से लेकर पढ़े लिखे तबके के लोग भी शामिल थे, यानी सबने सूरज को खुदा मान लिया था। ऐसे वक्त में मक्का की सरजमीन पर अब्दुल्ला के पुष्ट से हजरत
सैयदा आमना के बतने अतहर से बरोज पीर सुबह सादिक के वक्त में अल्लाह ने अपने महबूब जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को भेजा है। और जब मुस्तफा आए उस वक्त जब लोग सूरज को अपना खुदा मान रहे थे, मदीने वाले मुस्तफा तशरीफ फरमा गए। हजरत अली की जब नमाज कज़ा हो गई मकामे सहबा में, अली रोने लगे। मुस्तफा ने अपनी उंगली का इशारा किया, सूरज को पलटा दिया वापस और बता दिया, ए लोगों, सूरज जिसको तुम खुदा मानते हो वो तो मेरे महबूब की नौकरी करता है, वो मेरे महबूब के इशारे पर चलता है। पता क्या चला? वो मदीने वाले मुस्तफा ने लोगों को बताया कि लोगों, जो सन 571 ईस्वी में अब्दुल्लाह के पुश्ते अनवर से हजरत सैयदा आमना के बतने अतहर से मक्का की सरजमीन पे तशरीफ लाए, मुस्तफा ने बताया, लोगों, सूरज खुदा नहीं है, चांद खुदा नहीं है, लोगों, पानी खुदा नहीं है, मिट्टी खुदा नहीं है, तालाब खुदा नहीं है, आग खुदा नहीं है, बल्कि जिसने इन सारी चीजों को पैदा किया है वही हमारा खुदा है। जिसने दुनिया बनाया वही हमारा खुदा है। मुस्तफा सबसे बड़े अक्लमंद है। उस वक्त जब बड़े पढ़े लिखे लोग सूरज को खुदा मान चुके थे, उस वक्त मदीने वाले मुस्तफा ने कहा, लोगों, मैं इस्लाम लेकर आया हूँ, अब जरा सुनना, अक्लमंद कौन है और पढ़ा लिखा कौन है, अक्लमंद कौन है और बेअक्ल कौन है। मैंने जो मंत्र पढ़ा है ये देखा, मेरे हाथ में किताब है, इस किताब का नाम भागवत गीता है। अगर एक लफ्ज मैं गलत पढ़ूंगा, मोइनुद्दीन कादरी की रिकॉर्डिंग कई जगह बज रही है। मोइनुद्दीन कादरी जहां भी बोलता है टंके की चोट पर बोलता है। ये देखे मेरे हाथ में है भागवत गीता। बातें तो बहुत सारी थी, लेकिन आपका मिजाज को जब मैंने देखा कि आप अगर प्यासे हैं तो हजरत ताहिर रजा रामपुरी भाई के लिए प्यासे हैं, लेकिन थोड़ी देर मुझे भी बर्दाश्त करें, मैं भी तो आपका मेहमान हूँ। ये देखें मेरे हाथ में किताब है श्रीमद् भागवत गीता, जो हिंदू भाइयों के यहाँ बहुत ही पवित्र किताब मानी जाती है। ये मेरे हाथ में है भागवत गीता। आज बच्चों को ये पढ़ाया जाता है कि लोगों, दुनिया अपने आप बन गई है, इसलिए किसी की इबादत मत करो, बल्कि जिसे भी देखो वही हाथ जोड़कर खड़ा हो जाओ। ये देखें भागवत गीता में लिखा है, मैंने जो मंत्र पढ़ा है, वायुदे यर्मुगड़ी वरुणा शशंका प्रजापतिष्ठम पर पितामहश्च नमो नमस्ते सुसाहस्कृता पुनश्च भूयोपि नमो नमस्ते। ये देखा मेरे हाथ में किताब है, इसका तर्जमा क्या है? अगर कोई संस्कृत जानता है आप उनसे पूछिएगा। भागवत गीता, और भागवत गीता का अध्याय नंबर 11 है, पृष्ठ नंबर 154 है। इसमें लिखा है, कहा के लोगों और उनके यहाँ का बच्चा ये मंत्र जानता है, वायुर्दे यर्मुगड़ी वरुणा शशंका। कहा लोगों, जिसने हवा को बनाया, जिसने चांद को बनाया, वरुण सूरज को बनाया, जिसने जमीन को बनाया, जिसने आसमान को बनाया, जिसने सारी कायनात को बनाया, उसी की हम इबादत करते हैं, उसी के सामने हम मत्था टेकते हैं। इसके आगे ये तो है, आगे और अगर आप चलिएगा इसमें एक और मंत्र है। इसमें कहा गया, यो माम जमनातिम शवेति लोक महेश्वरम असमूढ़ा समर्थेषु सरो पापे है परमुच्यति। यो मन जो यो माम जमनादिम, कहा के माम मन मुझको, जमनादिम यानी अजन्मा जानता है, यानी जो मेरे बारे में ये अकीदा रखता है कि मेरा जन्म नहीं हुआ है, न तो मेरी माँ है, न तो मेरा बाप है, न तो मेरा कोई भाई है, न तो मेरी कोई औलाद है। यो माम जमनादिम शवेति लोक महेश्वरम असमूढ़ा। ऐसे लोग अकलमंद है, और जो इसके खिलाफ बातें करता है कि खुदा का बेटा है, जैसे आज ये क्रिश्चियन कहते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम खुदा का बेटा है। याद रखना लोगों, सबसे अच्छा मजहब अगर कोई है तो वो मजहब इस्लाम है। इस्लाम सिखाता है ये जमीन खुदा नहीं है, ये आसमान खुदा नहीं है। गौर से सुनना, मैं खुलासा करूंगा, लेकिन मुसलमान हम अपने आप को कहलाते हैं।
आज पूरी दुनिया में मुसलमान परेशान है। इसकी वजह क्या है, कभी हमने सोचा है? गौर से सुनिएगा, तरक्की सोने वाली कौम को तरक्की नहीं मिलती है। बहुत बड़े मुफक्किर ने कहा है, अगर कामयाब होना चाहते हो तो 4 चीजें अपने अंदर पैदा करो, 4 चीजों पे अमल करो, तुम कामयाब हो जाओगे। इस वक्त में जैसी गुफ्तगू होनी चाहिए मैं वैसी ही गुफ्तगू करने की कोशिश कर रहा हूँ। गौर से सुनना, बहुत बड़े मुफक्किर ने कहा है, अगर कामयाब होना चाहते हैं वो 4 बातों पे जो भी अमल करे, जहाँ डेमोक्रेटिक सिस्टम पाया जाता हो, जो जमहूरी मुल्क हो, अगर कोई 4 बातों पे अमल करेगा वो कामयाब हो जाएगा। माँ बहनों तुम भी सुनो, आप भी सुनो। ए बाबू, जलसा को खराब करने आता है ये। बैठो, जाना है, चलो जाओ जाओ जाओ। 10 लोग ही रहे, लेकिन गौर से सुनिएगा। कहा कि जो हिंदुस्तान जैसे जमहूरी मुल्क है, यहाँ जो भी 4 बातों पे अमल करेगा वो कामयाब हो जाएगा। कहा कि पहली बात, कहा कि पहली चीज ये अपने अंदर शामिल करो 4 चीजों को। हिंदू अगर उस पे अमल करेगा 4 बातों पे, तो फिर याद रखना वो कामयाब होगा। आप कामयाब नहीं होंगे, हम कामयाब नहीं होंगे। हम उस वक्त कामयाब होंगे इस दुनिया में, इस हिंदुस्तान में, जबकि हम 4 बातें, 4 चीजें हमारे अंदर शामिल होगी। कहा कि पहली चीज, कहा कि इस हिंदुस्तान में वही कौम तरक्की करेगी जो कौम एजुकेशन के मामले में आगे बढ़ेगी, जो कौम तालीम के मामले में आगे बढ़ेगी, जो कौम पढ़ाई के मामले में आगे बढ़ेगी, वो कौम तरक्की करेगी। आज चारों तरफ आप देखें, हम मारे जा रहे हैं। लोग कहते हैं फुटबॉल की तरह लोगों को उड़ाया जा रहा है। ये मेरे हाथ में एक चीज है, गौर से इधर देखें लोग, ये मेरे हाथ में ये क्या है? ऊंचा बोलो, ये क्या है? आज लोग कहते हैं लोगों पैसा बचाओ, अपने बच्चों को पढ़ाओ, अपने बच्चों को बनाइए मास्टर, डॉक्टर, इंजीनियर, अपने बच्चे को कुरान पढ़ने वाला भी बनाइए। हम कहते गए, हम जहां जा रहे गए आज मुसलमान पांव की ठोकर से उड़ाए जा रहे गए। इसकी वजह क्या है? कभी आपने हमने सोचा है कि मुसलमान पांव की ठोकर से क्यों उड़ाए जा रहे गए? इसकी वजह यह है कि हम एजुकेशन के मामले में बिल्कुल पीछे है। कोई आदमी हमारा कहीं बैठा नहीं है, हमने पढ़ा नहीं है, अपने बच्चों की तालीम पे खर्च नहीं किया। हम अपने बच्चों को जूता तो दिलाते हैं, अपने बच्चों को कोट और जैकेट तो दिला देते हैं, लेकिन पढ़ाई पे वो पैसे हम नहीं खर्च करते हैं। पढ़ाई का मामला आए तो हमें तालीम महंगी लगती है, पढ़ाई महंगी लगती है, लेकिन ईद के दिन अगर बेटे को ईद के 2 दिन पहले बाजार जाकर जूता दिलाने जाते हो, जूते की कीमत 3000 हो, बेटा कह दे अब्बा जी लेना है, बाप कहेगा मेरा बेटा जहां से होगा मैं तुझे जूता लाकर जरूर दूंगा। मैं कहता हूँ वो जूते 3000 के पहनाते हो, वो जूते महंगे नहीं लगते, कपड़े महंगे नहीं लगते आपको, लेकिन तालीम बड़ी महंगी लगती है, एजुकेशन बड़ा महंगा लगता है। लोग कहते हैं कहां से पैसा लाएंगे? याद रखना, आज अगर नहीं पढ़ाए, आप झूठ मत बोलिए, 1000 रुपया का महीने में गुटखा खा लेते होंगे आप, 50 रुपए की रोजाना चाय पी लेते हो, पान खा लेते हो। चाय पान मत खाइए, वही पैसा बचाइए, अपने बच्चों की तालीम पे खर्च कीजिए। 100 रुपए रोजाना पान और गुटखा पे खर्च करने वालों मत करो, मत पैसे को बर्बाद करो। आज लोग कहते हैं मुसलमान पांव की ठोकर से उड़ाए जा रहे हैं। ये देखें, ये मेरे हाथ में क्या है? फुटबॉल। ये फुटबॉल एक जगह पे चंद नौजवान एक मैदान में फुटबॉल खेल रहे थे और सब लोग मार रहे थे अपने पांव से इस फुटबॉल को। एक नौजवान आ गया, आकर चचा से पूछा, चचा जान इस फुटबॉल की गलती क्या है? इसको लोग मारते क्यों गए, अपने पांव की ठोकर से क्यों उड़ा रहे गए? तो उस चचा ने कहा, भतीजे इस फुटबॉल की कोई
गलती नहीं है। इस फुटबॉल की गलती सिर्फ इतनी सी है कि इसके अंदर कोई भारी भरकम चीज नहीं है, इसके अंदर सिर्फ हवा भरी हुई है। अगर इसके अंदर कोई भारी भरकम चीज होती, कोई माई का लाल इस फुटबॉल पे पांव लगाने की हिम्मत न करता, इस फुटबॉल की तरफ पांव बढ़ाने की जसारत न करता, क्योंकि इस फुटबॉल अंदर से ये फुटबॉल खाली है, इसीलिए लातों से मारी जा रही है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ ओ लोगों, यही फुटबॉल की तरह हालत आज मुसलमानों की हो गई है। आज मुसलमान देखने में तो मजिस्ट्रेट की तरह दिखता है, एजुकेशन से उसका अंदर खाली है, तालीम से उसका अंदर बिल्कुल खोखला है, वो एजुकेशन के मामले में 0 सन्नाटा है। यही वजह है हर जगह इसी फुटबॉल की तरह लातों से उड़ाया जा रहा है। मैं आपसे कहना चाहूंगा, अपने बच्चों को पढ़ाइए, अगर नहीं पढ़ाए आप अपने बच्चों को, कल आपका मुस्तकबिल बहुत तारीक होने वाला है, कल आपके आने वाला दिन बहुत ज्यादा अंधेरा होने वाला है। इसलिए बच्चों को पढ़ाइए। आप कहते हो पैसे नहीं है, झूठ मत बोलिए। पैसा किनके पास आज नहीं है? क्या 100 रुपए दिन में खर्च नहीं करते हो? पैसे बचाओ, पैसे आप कहेंगे हम कहां से पढ़ाएंगे? आपको मैं बताऊं, डॉक्टर अबुल कलाम कौन थे? क्या किसी सेठ का बेटा, किसी मछुआरा का बेटा? आपकी तरह एक आम फहम आदमी का बेटा, एक मछली पकड़ने वाले का बेटा डॉक्टर अबुल कलाम है। वो डॉक्टर अबुल कलाम का बाप मछली पकड़ने वाला, जब एक मछली पकड़ने वाले का बेटा अपने बेटे को मछली पकड़ने वाला वो इतना बड़ा साइंसदान बना सकता है, तो आप अपने बच्चों को क्यों नहीं पढ़ा सकते हो? अपने बच्चों की तालीम पे पैसे खर्च कीजिए, कम खाइए, बच्चों को पढ़ाइए। और एक बात मैं कहूं, औरत मर्दों से ज्यादा औरतों की तालीम पे जोर दीजिए, क्योंकि लोगों किसी मुफक्किर ने कहा है, एक मर्द ने अगर पढ़ा तो समझो कि सिर्फ एक फर्द ने पढ़ा, और अगर एक औरत तालीम याफ्ता हो जाए समझो पूरे मुआशरे ने तालीम हासिल कर लिया। आप कहोगे वो कैसे? आज चारों तरफ हमारी माँ बहनों की इज्जत पे हमला, हमारी माँ बहनें मुर्तद हो रही है, गैरों के साथ भाग रही है, और उसके बाद लोग कहते ऐसी फला की बेटी कर ली, फला की बेटी ऐसा कर ली। वजह क्या है? इसकी वजह क्या है? आज दूसरे लोग हमारी बच्चियों को कहते हैं बुरके में मत रहो, तुमको इस्लाम ने कैद कर दिया है, और हमारी बेटियां भी कौम की कहती है हाँ हाँ ये तो सही कह रहा है, हमको देखो इस्लाम ने हमें बुरके में कैद कर दिया है। इनको पता रहे तब तो कि इस्लाम ने इसको क्या मर्तबा दिया है, इसको मालूम रहे तभी तो। बच्चियों को पढ़ाइए, अगर बच्चियों को नहीं पढ़ाएंगे, एक मर्द ने पढ़ा, एक फर्द ने पढ़ा, एक औरत ने तालीम हासिल किया, तो समझो पूरे मुआशरे ने तालीम हासिल कर लिया। याद रखिएगा, औरतों के बुरके, जगह जगह लोग कहते हैं बुरके के खिलाफ आवाज उठाते हैं कि अगर कोई औरत बुरके में रहे, लोग कहते हैं तुम्हें इस्लाम ने कैद कर दिया है। मैं कहना चाहूंगा, ये हमारी बेटियां भी कॉलेजों में पढ़कर ये भी कहने लगती हाँ हाँ ये तो सही कह रहा है। याद रखना क्यों ऐसा कहती है, इसलिए कहती है। मैं आपको दिखाऊं, ये देखें मेरे पास एक चीज और है, एक ये देखें, मैं आप हजरात को बताकर जाना चाहूंगा। आज लोग कहते हैं हमारी बेटियां कौम की, हमारी कौम की बेटियां, पकड़िए उसको, पकड़िए, देखिए माशाअल्लाह। एक मर्तबा पूरा मजमा बोलो ना सुभान अल्लाह, और प्यार से बोलो सुभान अल्लाह, और लहक कर बोलिए सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन इतनी तेजी में मैं आपके सामने गौर से सुनिएगा। आज लोग कहते हैं बेटियों को पढ़ाओ, इसलिए मैं जोर दे रहा हूं इन चीजों पे। अब मैं आपको बहुत सारी चीजें दिखाऊंगा भी। आज ऊपर बात चले तो हमारी बेटियां कहती है हाँ हाँ दूसरे तो सही कह रहे हैं। क्यों कह रही है? इसकी वजह यह है कि इनको मालूम ही नहीं है कि इस्लाम ने हमें मकाम क्या दिया है, इसको पता ही नहीं है, वरना तो ये जवाब दे देती। एक औरत अगर पढ़ी लिखी हो तो होगा क्या, गौर से सुनिएगा। एक सोनार था, सोनार का इंतकाल हो गया, वो सोनार मर गया। वो सोनार जब मरा तो अपनी एक बीवी
और एक बेटा को 8 साल के बेटे को छोड़कर वो मरा। जब वो सोनार मर गया 1, 2, 3, 4 महीने तक घर का खर्चा चला। जब घर का खर्चा चलना मुश्किल हो गया तो माँ ने बक्से से निकाला एक हार और हार निकाल कर देती है और वो हार निकाल कर सोने का हार बच्चे के हाथ में देती है और कहती है मेरा लाल जाओ तेरा चचा भी सुनार है, उस सुनार के पास जाकर कहना चचा से इसे बेच देना, जो पैसे मिले कुछ राशन खरीद कर ला लेना, कुछ दिन तो घर का खर्चा चलेगा। माँ ने बेटे के हाथ में सोने का हार दिया, वो बेटा सोने का हार लिया, चचा के पास पहुंचा। जैसे ही चचा के हाथ में हार दिया, चचा ने कहा कि भतीजे इस हार की कीमत बहुत ज्यादा है, इसलिए अभी मार्केट में कोई इसका खरीदार नहीं मिलेगा। ऐसा करो 2000 रुपए मैं तुम्हें दे देता हूँ, ये 2000 रुपया लेकर जाओ, घर का खर्चा चलाओ और मेरे यहाँ सोनार का काम भी करो। जब तुम सीख जाओगे सोने का हार बेचने की, जब तुम्हें नौबत नहीं आएगी। जब इतना सुनना था 2000 बच्चे ने लिया, हार जाकर माँ के हाथ में दे दिया। माँ हार को अंदर रख देती है। 2, 3 साल 4 साल तक वो बच्चा चचा की दुकान पे जाकर सोनारगिरी सीखता रहा और 4 साल के बाद वो बच्चा 8 साल 10 साल का बच्चा 12 साल का इतना बड़ा सोनार बन गया कि सोने को सिर्फ देख कर बता देता कितना असली है या कितना नकली है, कितना असली है या कितना मिलावट है। जब इतना तक पहुंच गया तो आप जानते हैं चचा ने जब देखा ये हार को, ये सोना चांदी को पहचानने लगा है। चचा ने कहा भतीजे मार्केट में अभी दाम बहुत ज्यादा है, वो हार जो तू 4 साल पहले लाया था वो हार लेकर मेरे पास आओ। वो जब लेकर आया हार को चचा के हाथ में जैसे ही दिया, चचा मुस्कुराया, उसने भी देखकर कहा, लिया झपट्टा मारकर अपनी जेब में रख लिया, घर जाने लगा। चचा ने कहा ओ भतीजे क्या हुआ? कहा कि चचा अब तो मैं खुद जानता हूँ, पहचानता हूँ ये हार असली नहीं है, ये हार नकली है। इतना कहना था, चचा मुस्कुराया। भतीजे ने कहा ओ चचा उसी दिन अगर आप बता देते कि ये हार नकली है तो फिर आपने उस दिन क्यों नहीं बताया? कहा कि भतीजे अगर मैं उस दिन तुम्हें बताता तो तू समझता चारों तरफ लोग कहते देखो बाप क्या मरा, चचा भी दुश्मन बन गया। आज तू खुद पहचान लिया है, तू जानता है कि इसकी कीमत कितनी है या कीमत नहीं है। बिना तमसील लोगों आज अगर पर्दे के बारे में माँ बहनों को बताई जाती है, लोग कहते हैं तुम्हें कैद कर दिया है, तुम्हें इस्लाम हक नहीं देता, तुम्हें तो इस्लाम ने दबोच दिया है। अगर इनको मालूम होता मसला, अगर इनके अंदर दीन का इल्म होता, माँ बहनों के अंदर अगर कुरान की तालीम इसके अंदर होती, अगर ये दीनदार होती तो मर्द हम लोग खामोश रहते, यही कौम की बेटियां गद्दारों को जवाब देती नजर आती। लेकिन नहीं, इनके अंदर वो है नहीं। याद रखिएगा, एक मर्द ने पढ़ा समझो एक फर्द ने पढ़ा, एक औरत ने अगर पढ़ लिया समझो पूरे मुआशरे ने पढ़ लिया, पूरी बस्ती ने पढ़ लिया, पूरे समाज ने पढ़ लिया। आप कहेंगे वो कैसे? गौर से सुनना प्यारे। एक बुजुर्ग का नाम, माँ अगर पढ़ी लिखी हो तो बेटी भी दीनदार होती है। माँ अगर शिक्षा से अपने आप को मुज़य्यन करके रखी हो तो बेटी भी दुनियादार नहीं बल्कि दीनदार होती है। बेटी कनीज़े फातिमा होती है। माँ अगर हो नेक सीरत तो बेटी कैसी होती है? गौर से सुनना लोगों, एक बुजुर्ग का नाम है हजरत मोहम्मद बिन सुलेमान जजूली, अल्लाह। गौर से सुनना लोगों, माँ बहनों तुम भी सुनना, आप भी सुनो लोगों, हल्दिया बस्ती के लोगों, तामीरी कॉन्फ्रेंस में आने वालों, माँ अगर नेक होती गए तो बच्ची को पे उसका असर होता गए। माँ दीनदार होती गए तो बेटी भी दीनदार होती गए। माँ अगर नमाजी
होती गए, बेटी भी नमाजी होती गए। हजरत मोहम्मद बिन सुलेमान जजूली एक बुजुर्ग का नाम है। एक मर्तबा रास्ते से चल रहे गए, चलते चलते असर की नमाज का वक्त हो गया। पानी बड़ा तलाश किया लेकिन पानी न मिला। मोहम्मद बिन जजूली रहमतुल्लाह अलैह एक कुआं के पास पहुंचते गए। कुआं के पास डोल और रस्सी तलाश करने लगते गए। बहुत तलाश किया लेकिन रस्सी भी न मिली, डोल भी न मिला। जब परेशान होने लगे, बाजू वाले घर की छत पर एक 8 साल की बच्ची ये सारा मंजर देख रही थी। वो 8 साल की बच्ची कहती गए, हजरत जी क्या तलाश कर रहे हो? कहा बेटी डोल और रस्सी तलाश कर रहा हो। उस बच्ची ने कहा कि हजरत जी आपका नाम क्या है? कहा कि बेटी लोग मुझे मोहम्मद बिन सुलेमान जजूली के नाम से जानते गए। कहा कि आप हैं मोहम्मद बिन सुलेमान जजूली? कहा कि हाँ हाँ बेटी मैं ही हूँ। कहा इतने बड़े बुजुर्ग हो, चारों तरफ नाम का डंका बज रहा है, लेकिन हालत ये है कि कुएं से पानी निकालने के लिए रस्सी और डोल की जरूरत आपको भी पड़ती है। कहा कि बेटी ये तो कॉमन सी बात है, सबों को जरूरत पड़ती है कुएं से पानी निकालने के लिए। बच्ची कहने लगी हजरत जी ठहरिए उसी जगह। वो बच्ची अपने छत से नीचे आती गए, कुएं के करीब आई गए और वो बच्ची कुएं पे लाकर अपना थूक डाल देती गए। कुएं में अपना थूक डालना था, जैसे कि थूक को डालती गए खुद ब खुद कुएं का पानी ऊपर आने लगा। सुभान अल्लाह। जब कुएं का पानी ऊपर आ गया, कहा हजरत जी वजू कर लीजिए। हजरत मोहम्मद बिन सुलेमान जजूली वजू करते गए, नमाज अदा करते गए और कहते गए ओ मेरी बेटी ये बता तुझे ये मकाम कैसे मिला? कुएं में थूक डाल दी, कुएं का पानी खुद ब खुद ऊपर आ गया, तुझे ये मर्तबा कहां से मिला? इतना सुनना था। वो बच्ची कहने लगी हजरत जी इसमें मेरा कोई कमाल नहीं गए, अगर इसमें कमाल है तो मेरी माँ का कमाल है, मेरी माँ का कमाल है। बेटी कैसे बताओ तो सही। कहा हजरत जी ये जो मुझे शान मिली है, ये जो मुझे ताकत मिली है, ये जो मुझे पावर मिला है, मुझे ऐसे ही न मिला है, इसमें मेरी माँ का बहुत बड़ा रोल है। कहा कि कैसे? कहा हजरत जी रोजाना जब मैं अपने बिस्तर पे जाती हूँ मेरी माँ तस्बीह के दाने हाथ में देती गए और कहती गए ओ मेरी बेटी तू उस वक्त तक मत सोना जब तक के 100 मर्तबा मदीने वाले मुस्तफा पर दुरूद पाक न पढ़ लेना। मैं रोजाना उस वक्त तक मेरी माँ सोने नहीं देती गए जब तक के मैं 100 मर्तबा मदीने वाले मुस्तफा पर दुरूद पाक न पढ़ लेती गो। हजरत जी इसमें मेरा कमाल नहीं गए बल्कि इसमें मेरी माँ की मेहनत का कमाल है। अल्लाह अल्लाह। माँ अगर पढ़ी लिखी होगी बच्चियों को पढ़ाइए, बच्ची अगर पढ़ेगी हमारी कौम की बेटियां तब इनके अंदर दीन आए तो फिर नस्लें संवर जाएंगी। माँ पढ़ी लिखी हो, माँ नमाजी हो, माँ अगर इज्जतदार हो, माँ अगर कनीज़े फातिमा हो तो बेटी भी कनीज़े फातिमा होगी। गौर से सुनना, कहा मुफक्किर ने 4 चीजों पे अमल करो, जो कौम अमल करेगी वो कौम कामयाब हो जाएगी। पहली चीज कहा एजुकेशन के मामले में आगे हो जाओ, पढ़ो पढ़ाओ बच्चों को। दूसरी चीज कहा कि अपना पॉलिटिकल पावर मजबूत करो, यानी कि अपने सियासत में तुम कदम रखो और पूरे पॉलिटिकल पावर को जब तुम मजबूत करोगे तो फिर याद रखना कि तू कामयाब हो जाएगा। कहा कि लेकिन आज अगर पॉलिटिकल में कोई जाए तो फिर लोग कहते हैं इससे मुसलमानों को नहीं लगाव रखना चाहिए, इससे पढ़े लिखे लोगों को नहीं रखना चाहिए लगाव। कहा तीसरी चीज बड़ी तेजी से चलिए, कहा तीसरी चीज कहा के लोगों
अपने आप में पैसे को बचाइए, पैसा बर्बाद मत करो। उर्स और कव्वाली के नाम पर लाखों रुपए खर्च करने वालों मत करो, वो पैसे कव्वाल तुम्हें बचाने नहीं आएगा। जब तेरे बदन पे कोड़े पड़ेंगे, वो पैसे बचा बचा कर रखो, अपने बच्चों की तालीम पे खर्च करो। जो कौम भी अगर यानी दौलत के मामले में मजबूत हो, सियासत के मामले में मजबूत हो जाइए, अपना लीडर मजबूत बनाइए और एजुकेशन के मामले में आगे हो जाइए। और कहा के लोगों, चौथी चीज ये शामिल करो, अपना अखलाक आला करो, अपने अंदर अदब दाखिल करो। अगर तुम ये चार चीजों पे अमल कर लोगे तो फिर याद रखना तुम दुनिया में कामयाब होगे। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, एजुकेशन के मामले में हम कहाँ हैं? एजुकेशन की बात अगर आती है, आज जब बिहार में मामलात बढ़े, लोग कहते हैं मदरसों में मत पढ़ाओ, मदरसे के बच्चे कहाँ तक कामयाब होंगे? उठाकर देखो बीपीएससी और अभी जो कॉलेजों का एग्जाम निकला, जितनी नौकरियां हुई है मुसलमानों में, उन मुसलमानों के बच्चों में से 80% 70% बच्चे मदरसे में पढ़े हुए हैं। वो मदरसे के आलिम हैं, वो उलमा हैं जो स्कूलों में टीचर बनकर जा रहे हैं। ऐसे लोगों की दीनी और दुनियावी जगह पे, दोनों जगह पे जरूरत है। जब ये पढ़ेंगे, आज हम कहते हैं बच्चों के तालीम की बात आ जाए, सारी गरीबी उसी जगह दिखती है। इसलिए पढ़ाइए बच्चों को। मैंने जो कहा कि अपनी ताकत को मजबूत कीजिए, दौलत के मामले में पैसा बचाइए, वरना आगे का दौर बड़ा भयानक आने वाला है। इधर उधर पैसों को खर्च मत कीजिए, पैसा बचाकर अगर चाहते हैं अपनी कौम में स्कूल बनवाइए, ताकि हमारी कौम की बेटियां उस स्कूल में पढ़ेगी। ऐसा मदरसा बनवाइए समाज में जिसमें हमारी कौम की बेटियां कुरान भी पढ़ेगी और संविधान को भी पढ़ेगी। जब ऐसा मदरसा, अगर ऐसा मदरसा कायम करेंगे, ऐसा स्कूल कायम करेंगे, तो याद रखिएगा हमारी बेटियां बढ़ चढ़कर जब आगे बढ़ेंगी, उनको दीन अगर आप भुट्टी में पिला दीजिएगा, हमारी कई नस्लें सवर जाएंगी, हमारी कई नस्लें आगे बढ़ जाएंगी। मैंने कहा दूसरा पहलू मेरी तकरीर का ये है, अल्लाह ने कुरान में फरमाया कि लोगों, फातिरस समावाति वल अर्द अंत वलिय्यी फिद दुनिया वल आखिरा, ऐ ज़मीनो आसमान के पैदा करने वाले, तू मेरा दोस्त बन जा, दुनिया में भी और आखिरत में भी। अल्लाह दोस्त किसका बनेगा? शराबी का दोस्त नहीं बन सकता, जुआरी का दोस्त नहीं बन सकता, चोर और डाकू का अल्लाह दोस्त नहीं बनेगा। अल्लाह दोस्ती किससे फरमाएगा? आइए गौसे आजम से पूछते हैं। गौसे आजम ने फरमाया, जिनके अंदर 5 खसलतें आ जाए वो जमीन पे चलेगा, रब उससे दोस्ती फरमाता है। एक बात याद रखिएगा, मैं अगर अल्लाह से दोस्ती करूं, हजरत अगर अल्लाह से दोस्ती करें, ये कमाल की बात नहीं गए। अल्लाह अगर किसी बंदे से दोस्ती फरमाने लगे, ये कमाल की बात है। अल्लाह दोस्ती किससे फरमाता है? आज जलसों में आने वालों, गुफ्तगू को मुलाहजा करके जाओ, अल्लाह दोस्ती किससे करेगा? गौसे आजम ने फरमाया 5 खसलतें जिनके अंदर शामिल हो, समझो अल्लाह उससे दोस्ती फरमा लेगा। 5 खसलतों में से पहली खसलत कहा के लोगों, जो 5 वक्त की नमाज की पाबंदी करेगा। ओ साहिब, आज लोगों की हालत ये गए, जलसे में लाखों रुपए खर्च करते हो, रात भर बैठ कर जाते हो, फजर की नमाज कज़ा हो रही है, तुम नमाज नहीं पढ़ते हो और खूब नारा लगाते हो। अगर नमाज नहीं पढ़ोगे, आप सच्चे गौसे आजम के दीवाने नहीं हो। अगर कोई बेनमाजी कहता है कि हम मुस्तफा का आशिक है, उनका ये दावा झूठा है। अगर कोई बेनमाजी कहता है कि हम ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, उनका दावा झूठा है। बेनमाजी चाहे जितना भी कमा लेगा,
उसके कारोबार में, उसकी रोजी रोटी में अल्लाह बरकत नहीं देता गए। जलसा सुनने का मतलब ये होता गए ओ लोगों नमाज के पाबंद बन जाओ। कभी आपने सोचा नहीं, पहले का जमाना था, एक बाप कमाता था, पूरे खानदान वाले मिलकर खाते थे, पूरी फैमिली के लोग खाते थे। आज 5 बेटा बाहर काम कर रहा है, 7 बेटा मुंबई में काम कर रहा है, लेकिन दौड़कर तावीज लेने जाते गो, हजरत जी तावीज दे दो, घर में बरकत नहीं हो रही है। पैसा कहाँ से आता गए, किधर जाता गए, घर में सुकून नहीं गए। इसकी वजह क्या है? याद रखना लोगों, नमाज की पाबंदी न करोगे, 5 बेटा नहीं 50 बेटे भी कमा कर पैसे लाएंगे। अगर नमाजी घर में नहीं गए, अगर सब नमाजी हो, अल्लाह उन पैसों में बरकत नहीं देगा। गौर से सुनना लोगों, अगर कोई बेनमाजी घर में रहे, मोहल्ले में रहे, अल्लाह कितना नाराज होता है। एक बात सुनकर जाना, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम है, ये रिवायत सुनो, अपने घर का जायजा लो, अपनी माँ बहनों का जायजा लो, अपने बच्चों का जायजा लो, अपने मोहल्ले का जायजा लो। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह की तरफ से हुक्म हुआ, ए ईसा मेरे पैगंबर फला बस्ती में चले जाओ, उस बस्ती में मेरा पैगाम पहुंचा दो। ईसा अलैहिस्सलाम निकल गए, चलते चलते रात का वक्त हो गया, एक बस्ती में पहुंचे। लोगों ने बड़ी मेहमान नवाजी की। सुबह सवेरे ईसा अलैहिस्सलाम चल दिए। 2-4 महीने के बाद जब ईसा अलैहिस्सलाम वापस आए, पूरी बस्ती वहां तबाह हो गई थी। वहां कोई जानवर मौजूद नहीं था, कोई इंसान मौजूद नहीं था, कुछ भी नहीं। लोगों की फसलें तबाह हो गई थी, जमीन खुश्क हो गई थी, नदी का पानी सूख गया था। अल्लाह की बारगाह में ईसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, या अल्लाह 4 महीना पहले इस बस्ती से मैं गुजरा था, यहाँ के लोग बड़े खुशनसीब थे, बड़े खुशहाल थे, यहाँ के लोगों के पास दौलत की फरावानी थी। 4 महीने के बाद ये क्या हो गया? अल्लाह की तरफ से आवाज आई, ए ईसा, ओ मेरा पैगंबर सुनो सुनो, इस बस्ती को मैंने बड़ी दौलत से नवाजा था, यहाँ के लोगों के पास बड़े जानवर थे, लेकिन यहाँ के लोग सब तो नमाज पढ़ते थे। एक दिन एक बेनमाजी आ गया, वो बस्ती में घर बना लिया। जहाँ से जाकर जिस नदी से गांव के लोग पानी पीते थे, वो बेनमाजी भी जाकर उसी नदी में हाथ डाला पानी लेने के लिए। जैसे ही हाथ डाला, अल्लाह नाराज हो गया, इतना नाराज हुआ, इतना नाराज हो गया, उसके हाथ डालने की नहुसत की वजह से अल्लाह नाराज हो गया और पूरे नदी का पानी को अल्लाह ने सुखा दिया। ओ लोगों, अब यहाँ के वहाँ के लोगों के जानवर मरने लगे, लोग परेशान हो गए। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ओ हल्दिया की सरजमीन पर तामीरी कॉन्फ्रेंस में आने वालों, अगर एक बेनमाजी, अगर एक गांव में एक बेनमाजी रहे और वो नदी में हाथ डाल दे, पूरा पानी अल्लाह सुखा देता गए। अल्लाह इतना नाराज होता है। तो जिस घर में बाप भी बेनमाजी हो, माँ भी बेनमाजी हो, बेटा भी बेनमाजी हो, बेटी भी बेनमाजी हो, पूरा का पूरा घर और सारा परिवार बेनमाजी हो, सच्ची बताना क्या उस घर में अल्लाह बरकतें देगा? उस घर में रहमतें खुदा की आएगी। लोगों जलसा सुनने आते हो, नमाज की पाबंदी कर लो। अगर ये चाहते हो अल्लाह तुझसे दोस्ती फरमाए, माँ बहनों तुम भी नमाज पढ़ो, बेटो आप भी नमाज पढ़ो, बूढ़ो बुजुर्गो आप भी नमाज पढ़ो, नौजवानों नमाज पढ़ लो। कितने लोग इस दुनिया से चले गए,
अभी बदायूं शरीफ के इलाके में मैं मौलाना शहरयार साहब और मुनाजिर हुसैन बदायूनी ये हम लोग थे उस जगह पे। जैसे कि हम लोग वहां पहुंचे इतनी ही बड़ी कॉन्फ्रेंस सजी थी, लेकिन उस गांव में कमेटी का एक नौजवान 3 नौजवान सवार हुआ बाइक पे 4 बजे और वो जा रहा, वो क्रिकेट का तमाशा देखने गया। क्रिकेट का तमाशा देखकर आ रहा था, गाड़ी से टक्कर हो गई। चलाने वाला नौजवान 22-24 साल का उसी जगह स्पॉट डेथ कर गया, वहीं पे इंतकाल कर गया। और जानते हो उसका जनाजा मोहल्ले में रखा रहा, ऊपर का साउंड खोल दिया गया और जलसे रात भर होते रहे। बाद में पता चला कि वो शराब के नशे में गाड़ी चला रहा था। ओ लोगों, ओ शराब पीने वालों, ओ जुआ खेलने वालों, ये जिंदगी बड़ी कीमती है। याद रखना इस दुनिया में आने का एक सिस्टम है। बाप पहले आता गए, बेटा बाद में आता गए, दादा पहले आता गए, पोता बाद में आता गए। ये आने का सिस्टम है, जाने का कोई सिस्टम नहीं गए। कभी कभी ऐसा होता गए 80 साल का बूढ़ा बाप अपने 20 साल के जवान कड़ियल बेटे के जनाजे को अपने कांधे पर उठाता गए, आंसू बहाता हुआ कब्रिस्तान लेकर जाता है। ओ लोगों, अपनी जबान को गुटके से पाक रखो, अपनी जबान को शराब से पाक रखो, ताकि अगर मौत आ जाए शराब के नशे में न रहो, बल्कि जबान पर कलमा-ए तैयबा जारी हो। अगर कलमा पढ़ते हुए दुनिया से तुम चले जाओगे, दुनिया वाले तुझे इज्जतदार कहेंगे और यहाँ से जाओगे जन्नत का हकदार हो जाओगे। हाँ, नमाज की पाबंदी कीजिए। कहा के लोगों दूसरी खसलत ये पैदा करो। खत्म कर दें क्या? अच्छा भाई आ गए, मैं समझा कि ये चले गए हैं। सुनिएगा, गौसे आजम ने फरमाया 5 खसलतें अपने अंदर पैदा करो। पहली खसलत ये गए कि नमाज की पाबंदी करो, नमाज पढ़ो। लोगों, इस जलसे के बारे में अल्लाह नहीं पूछेगा तू जलसे में क्यों नहीं गया, लेकिन नमाज के बारे में पूछेगा। चादर क्यों नहीं चढ़ाया, अल्लाह ये नहीं पूछेगा, लेकिन नमाज के बारे में पूछेगा। नमाज पढ़कर तो देखो, नमाज पढ़ते जाओगे अल्लाह की रहमतें झूमती चली जाएगी। नमाज पढ़ो। आज दूसरों की मस्जिद में जब जाते हैं आप देखें, जिसने भी कामयाबी हासिल किया है नमाज पढ़कर कामयाबी हासिल किया है। बड़े बड़े डॉक्टरों को आप देखें, शहरों में आप जाएं, आपके बगल में किशनगंज में जितने मुस्लिम डॉक्टर होंगे लगभग सारे डॉक्टर नमाज पढ़ते हैं। क्यों? सारे इंजीनियर नमाज पढ़ते हैं। नमाज जो पढ़ेगा अल्लाह उसी को कामयाबी अता फरमाएगा। नमाज अगर कोई छोड़ेगा, अगर वो डॉक्टरी भी करेगा, उसके हाथ में अल्लाह कभी शिफा नहीं देगा। अगर नमाज पढ़ते जाओगे, हाथ लगाओगे, अल्लाह तेरे हाथ में शिफा रख देगा। इसलिए नमाज की पाबंदी। कहा दूसरी खसलत ये पैदा करो। लोगों, माँ बाप की नाफरमानी कभी मत करो, माँ बाप की वफादारी करो, माँ बाप की फरमा बरदारी करो। गौसे आज़म ने फरमाया दूसरी खसलत माँ बाप की फरमा बरदारी करो। लोगों, माँ बाप बहुत बड़ी नेमत है। अगर माँ बाप जिंदा है, माँ बाप की कदर कर लो। अगर बाप बिस्तर में भी पड़ा हो तो याद रखना, अगर कोई नेक मशवरा तुझे देने वाला होगा इस दुनिया में, वही बिस्तर पे पड़ा तेरा बूढ़ा बाप होगा। याद रखना, जब तेरे बाप के जनाजे उठ जाएंगे ऐसा लगेगा उसके बाद तेरा हाल कोई पूछने वाला नहीं होगा। माँ अगर जिंदा है आज तो झुंझुना कर बात कर लेते हो। अगर माँ कहती गए ओ बेटा रात के 9 बजे कहाँ जा रहा है, तू कहता गए अभी चौक चौराहे से आ रहा हो, हमारे कुछ दोस्त वहाँ पर है, तू तो कह दिया 10 मिनट में आता हो। तेरी माँ बिस्तर पे बेदार रहती गए, करवटें बदलती रहती गए। 10 बज गए करवट बदल रही गए, 11 बज गए नींद नहीं आई गए, रात के 12 बज गए। तेरी
तेरी माँ बेदार है, वो सोचती है कि कब मेरा बेटा आएगा। ये ठंड में 12 बजे कहाँ है मेरा लाल, और तू जब 12 बजे घर आता गए, माँ अगर पूछती गए ओ मेरा बेटा कहाँ गया था, तू झुंझुला के बात करता गए, याद रखना जिस दिन ये तेरी माँ चली जाएगी तू 1 बजे आएगा, कोई तुझसे पूछने वाली घर में नहीं होगी। 2 बजे रात को आएगा, कोई पूछने वाली नहीं होगी। ताहिर भाई से पूछो अगर ये पलट के घर जाते होंगे, जब तक बेटा घर से बाहर रहता गए, बीवी तो याद रखना जिनके लिए सब कुछ कर देते हो उनका दिल इतना नहीं लगा रहेगा, लेकिन माँ जब तक बेटा बाहर रहता गए, माँ का कलेजा तड़पता रहता गए। पता नहीं मेरा बेटा बाहर किस हाल में गए, मेरा बेटा न जाने कहाँ रह रहा गए। अगर माँ बाप जिंदा गए लोगों, माँ बाप को राजी कर लो। अगर माँ बाप नाराज है किसी के, याद रखना ये उलमा बैठे गए, माँ बाप अगर नाराज है समझो के तेरा जलसा में आना बेकार है। आज वही बेटा जिनका माँ बाप, जिनकी माँ जिनके बाप नाराज है, वो बेटा लाकर पुरुष और कव्वाली में जलसों में लाखों रुपए उड़ा देता गए। याद रखना अगर माँ बाप नाराज है ये पैसे लुटाना तेरा बेकार है। और मैं तो कहूँगा मुझे मत दो पैसे, ताहिर भाई को मत दो पैसे, ऐसे पैसे तुम्हारे नहीं चाहिए जो पैसे माँ बाप को नाराज करके बचा कर रखे हो। माँ अगर दवा के लिए 10 रुपए मांगती गए कि बेटा गैस की दवाई लेनी है, 1-2 दिन देने के बाद ये नौजवान झुंझला जाता गए, ओ माँ क्या ये सारे पैसे तेरे लिए हैं? मैं कहना चाहूंगा वही 10 रुपए यहाँ मत दो, अपनी माँ की दवा पे खर्च कर दो। याद रखना जब माँ चली जाएगी उसके बाद कोई चीज दुनिया में सारी चीजें तो मिलेंगी, लेकिन माँ तुम्हें नहीं मिल सकती गए। इसलिए पैगाम लेकर जाओ, अगर बाप भी बूढ़ा है उनके कदम को चूमो, माँ बूढ़ी हो गई है उनके कदम को चूमो, उनकी दुआएं ले लो। और मैं तो कहता हूँ अगर पीर साहब आ जाएं उनके पैर के तलवे के धूल को चाट लेते हो, उनका पांव धोकर पीने लगते हो। याद रखना उनसे दुआएं बाद में लेना, माँ बाप जो तेरे घर में है बूढ़े उनसे पहले दुआएं ले लेना, क्योंकि मैं तो जानता हूँ 1000 पीर साहब की, आज के पीर साहब की 1000 पीर साहबों की दुआ एक तरफ हो जाए, माँ की दुआ तनहा उन 1000 पीर साहब की दुआएं माँ बाप की दुआओं का मुकाबला नहीं कर सकती गए। घर से निकलो, माँ बाप को राजी कर लो। माँ बाप अगर नाराज है ओ तामीरी कॉन्फ्रेंस में आने वालों घर चले जाना, अगर माँ नाराज है बाप नाराज है कदमों से लिपट जाना और कहना ओ मेरी माँ हमने जलसे में सुना है तू नाराज है, ओ पापा आप नाराज है हमने जलसे में सुना है। आप अगर नाराज रहोगे जलसे में जाना बेकार है, मस्जिद जाना बेकार है, अजमेर और बगदाद जाना बेकार है, बरेली शरीफ और किचौचा जाना बेकार है। ओ मेरी माँ ओ बाबा आप दोनों से मेरी दुनिया गए और आप ही दोनों से मेरी आखिरत भी गए। घर जाना जिनके माँ बाप नाराज है यही पैगाम लेकर जाओ, अपन के उनके कदमों से लिपट जाना और अपनी माँ से कहना ओ मेरी माँ हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, जमीन आपकी नहीं चाहिए, जायदाद आपकी नहीं चाहिए। ओ माँ अगर हमें चाहिए रुपए पैसे नहीं चाहिए, अगर चाहिए माँ प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ चाहिए, प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ चाहिए और तेरे आंचल की ठंडी हवा चाहिए, तेरे आंचल की ठंडी हवा चाहिए। माँ माँ होती है, याद रखना।
माँ अगर लोरियां भी गा देना, उनकी लोरियों में भी बड़ा असर होता है। किसी ने कहा है लोरी गा गा के मुझे को सुलाती है तो, और मुस्कुरा कर सवेरे जगाती है तो, मुस्कुरा कर सवेरे जगाती है तो, हमको इसे के सिवा और क्या चाहिए। प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ चाहिए, प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ चाहिए। गौसे आजम ने फरमाया अगर चाहते हो अल्लाह तुझसे दोस्ती फरमाए, नमाज की पाबंदी करो, माँ बाप की फरमा बरदारी करो। तीसरी चीज हलाल हमेशा खाओ, हराम को कभी हाथ भी ना लगाओ। आज लोग कहते हो दुआएं कबूल नहीं होती है, हराम खाएंगे दुआएं हमारी कहां से कबूल होगी। हराम मत खाओ, हलाल खाओ। और चौथी चीज गौसे आजम ने फरमाया अगर किसी में कोई बुराई देख लो, ऐब देख लो, उस ऐब पे पर्दा डालने की कोशिश करो। अगर तू पर्दा डाल देगा, आज तो अपने भाई की कोई बुराई देख ले, चौराहे पे रुसवा कर देते हो, बीच चौराहे पे उनकी इज्जत उतार देते हो। ओ साहिब याद रखना, अपने भाई, अपने पड़ोसी या किसी के ऐब को देखो, उस ऐब पे पर्दा डाल दो। जहां तुम किसी के ऐब को छुपाओगे, अल्लाह ताला कयामत के दिन तेरे ऐब पे पर्दा डालकर तुझे जन्नती बना देगा। ऐब पे पर्दा डालो। पांचवी चीज, वरना हर एक पे तफसीली गुफ्तगू हो सकती है, कहा पांचवी चीज झूठ मत बोला करो, हमेशा सच बोला करो। ये पांच चीजों पे पांच खसलतें अपने अंदर पैदा कर लो। नमाज की पाबंदी करो, माँ बाप की फरमा बरदारी करो। और तीसरी चीज अगर ये हलाल खाओ, हराम मत खाओ। और किसी में चौथी चीज किसी की बुराई अगर देख लो, उस बुराई पे पर्दा डाल दो। और पांचवी चीज सच बोला करो हमेशा। अगर ये पांच खसलतें पैदा कर लोगे तो याद रखना लोगो, अगर तू वो ऐसा खुश नसीब होगा, पांच खसलतें अपने अंदर दाखिल कर लेगा, तू चलेगा रब तुझसे दोस्ती फरमाएगा। और अगर अल्लाह तुझसे दोस्ती फरमाने लगे, तू दुनिया में रहेगा इज्जतदार बनकर रहेगा, मरने के बाद जन्नत का हकदार हो जाएगा। पांच खसलतें अपने अंदर शामिल कीजिए, नमाज पढ़िए, माँ बाप की फरमा बरदारी कीजिए, वरना जलसे बहुत हो रहे हैं। अगर आप में से दो चार लोग नमाजी भी ना बने, फिर इन जलसों का कोई फायदा नहीं है। अगर यहाँ बैठकर अपना अकीदा मजबूत नहीं किए तो फिर कोई फायदा नहीं है। जलसे में 10,000 चंदा दे दिए, माँ बिचारी रो रही है, 25,000 उर्स पे नाम पे दे दिया, लुटा दिया, लेकिन बाप बेचारा गरीब, वो बेचारा रो रहा है बूढ़ा, उसके लिए 1 केजी सेब तू बाजार से नहीं लाकर दे सकता है, तेरी नाक चढ़ जाती है। और फिर तू 10,000 अगर लुटा दे, वो 10,000 लुटाना तेरा काम नहीं आएगा। माँ बाप की खिदमत कीजिए। जलसे का पैगाम यही है, एजुकेशन के मामले में मजबूत होइए, मदरसा मजबूत कीजिए। मदरसा मजबूत होगा, ईमान मजबूत होगा, अकीदा मजबूत होगा। अपने उलमा की कदर कीजिए। मैंने जो पहला पैगाम दिया, हमारी भी कदर कीजिए, लेकिन मुझसे ज्यादा कदर अगर कीजिए मेहमान से भी, यानी बाहर से आने वाले आलिमों से ज्यादा अपने इलाके के उलमा की कीजिए। ये हमारे इलाके के उलमा है, आपके इलाके के उलमा है, हर मोड़ पर ये खड़े रहते हैं। अगर ये बातें आपने अपने दिल में समेट कर लिया, लेकर चला गया, तो फिर मैं समझूंगा आपके जलसे में आना कामयाब हो गया, लाखों रुपए खर्च करना कामयाब हो गया। हल्दिया के सारे मुसलमान जिंदाबाद। पूरा मजमा पढ़ ले अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। यहाँ लोगों का मिजाज ऐसा है कि नात सुना सब भाग गए, लेकिन मुझे तादाद नहीं चाहिए, 10 लोग ही हैं आप लोग। अगर बैठकर आपने सुन लिया है, एक आदमी की अगर इस्लाह हो जाए, एक हमारी कौम की बेटी सुधर जाए,
ये लाख रुपए क्या 10 लाख का जलसा फिर कामयाब हो जाए। और अगर असर बात नहीं की, एक शख्स नमाजी नहीं बन रहा है, कोई जैसे माँ बाप को पहले गाली देता था वैसे ही माँ बाप को गाली वैसे ही दे रहा है, वैसे ही शराब पी रहा है, जुआ खेल रहा है, याद रखना फिर जलसा का कोई फायदा नहीं है। मरना सबको है, मौत की तैयारी करो, इस जलसे में आकर आंसू बहाओ। ये जलसा आंसू बहाने की जगह है। कितने लोग चले गए, अभी कटिहार में कुछ दिनों पहले ऑटो से 7 लोग जा रहे थे अहमदाबाद काम करने, घर से सिर्फ 15 मिनट निकला था, ऑटो से था, 8 बजे रात में 15 मिनट के बाद 7:15 बजे एक बड़ी सी गाड़ी आई, बड़े से ट्रक ने आकर उस ऑटो को कुचल दिया। 7 लोग, एक घर के यानी पूरी फैमिली के लोग थे उसमें, 7 लोग, वो उसमें 2 साल का बच्चा भी है, बूढ़ा बाप भी है, बूढ़ी माँ है, जवान बेटा है, बहू है, सबको उस बड़े ट्रक ने पीस दिया। 7 लोग वो और एक ड्राइवर, 8 लोगों को उस ट्रक ने पीस दिया। क्या लेके गया दुनिया से? सब मर गया उसी जगह पे। कब मौत आ जाए कोई ठिकाना नहीं है। मौत की तैयारी करो। यहाँ जो काम करेगा जमीन के अंदर आराम करेगा। यहाँ नमाज पढ़ोगे कब्र में सुकून की जिंदगी नसीब होगी। यहाँ अगर आराम से बिस्तर पे फजर में सोए रहोगे तो फिर कब्र में सुकून नहीं मिलेगा। इसलिए अगर सुकून चाहते गए नमाज पढ़िए, माँ बाप की कदर कीजिए, पढ़िए अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व तूबु इलैह, कलमा शरीफ